जब कोविड हुआ था और जब सीन आई थी, ऐसा बहुत लोगों को फेस करना पड़ा था कि भाई किसी के साथ भी हो सकती है। 5 शूज जो कि गिव अवे में होने वाले हैं, इट्स एक्चुअली डेंजरस। ओ भाई, इट्स स्टिल गिविंग मी चिल्स। अब उस चाहे तुम स्कूल में हो या फिर कॉलेज में, यू आर स्टिल यंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ दैट पैची बियर्ड ऑन योर फेस। आई रियली नो कि तुम्हारा ही मन करता हो कि बॉलीवुड हॉलीवुड सिलेब्स जैसी या फिर अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर जैसी बियर्ड तुम्हारे फेस पर आ जाए, बट यू एंड अप लुकिंग लाइक this. Yes, that's me in 2016 and 17 and I used to have a similar situation. But with my experience all over these years, मेरी fuller beard आई है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो हमेशा के लिए जा भी सकती थी, गई भी थी कुछ टाइम के लिए, बट आई रिकवर्ड इट समहाउ। एंड ये पूरी वीडियो उसी पैची बियर्ड की कहानी है। सो या वॉच टिल द एंड। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन भाई जो दिल से बात आएगी वैसे की वैसी बोलूंगा। एंड रीजंस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर अ बियर्ड ट्रांसप्लांट। बेटा कुछ भी नहीं बचा था उसका, जिसम में सिस्टम सारा सब खत्म हो गया था, सब जो है बिल्कुल फेल हो गया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आई थिंक दैट सक्स। अब हर चीज का ट्रांसप्लांट करवाओगे तो फिर तो कुछ भी छोटा लंबा करवा लो। अब करते हैं स्टार्ट रीजन से। रीजन नंबर 1, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के वाला जो वर्ड है ना, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है एंड अब एक फैक्ट बन चुका है। नाउ जेनेटिक्स डू नॉट मीन कि अगर तुम्हारे पापा की बियर्ड नहीं है तो तुम्हारी भी नहीं होगी, या तुम्हारे पापा की बियर्ड है तो तुम्हारी होगी। ऐसा होता है कि यार डीएनए ना बार बार चेंज होते हैं। अब जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ग्रैंडफादर से हमको आते हैं एंड हमारे फादर ने वो देखे भी नहीं होते। अब भाई डेटा की मानी जाए तो सबसे लेस बियर्ड जो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में होती है वो होती है चाइनीज मैन की। बट एज इंडियंस हम अलग अलग एथनिसिटीज में इसको अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया के लोग, फॉर एग्जाम्पल पंजाबीज, उनकी हमेशा ग्रोथ जो होती है वो काफी ज्यादा डेंस होती है, फुलर होती है। एंड वहीं हम अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं तो वहां पर तुम्हें थोड़ी सी बियर्ड ग्रोथ देखने को कम मिलती है एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जीन्स। सेकंड रीजन आता है विटामिन डेफिशिएंसी का। अब ये मैंने पर्सनली देखा है क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी इन योर बॉडी कैन लीड टू अ पैची बियर्ड और इवन हेयर लॉस। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है विच हेल्प्स द हेयर फॉलिकल्स टू ग्रो एंड ऑब्वियसली बात है अगर ये डेफिशिएंट होगा हमारी बॉडी में तो द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बियर्ड ग्रोथ विल बी स्लोअर और इवन नेग्लिजिबल। इसी के साथ 4 ऐसे और विटामिन जैसे कि जिंक, आयरन, विटामिन B12 एंड विटामिन सी ऑल्सो प्रमोट हेयर ग्रोथ एंड द डेफिशिएंसी ऑफ दीज विटामिन्स कैन इवेंचुअली लीड टू हेयर लॉस। सॉल्यूशन क्या है? एक सिंपल सी बात बोलूंगा, अपना सिंपल ब्लड टेस्ट करवा लो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा विटामिन तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंट है एंड अपने नॉर्मल डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि इसको हटाने के लिए कौन सी मैं मल्टीविटामिन खा सकता हूँ। एंड मल्टीविटामिन भाई बहुत ज्यादा मत लेना। मेरे केस में ऐसा भी होता था कि मुझे अगर किसी विटामिन की नीड भी नहीं है और मैं जबरदस्ती उसको खा रहा हूँ तो वो कभी कभी ऑपोजिट रिएक्ट कर देता था विच लेड टू अ पैची बियर्ड। और तुम्हें यहाँ पे डर्मा को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है एट दिस स्टेज, क्योंकि डेफिशिएंसी कोई भी नॉर्मल डॉक्टर भी क्योर कर सकता है विद नॉर्मल मेडिसिन। थर्ड रीजन आ जाता है मेडिकेशन यूज। Some meds can have a side effect on your hair follicles. For example, भाई ऐसा एक थ्योरी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस प्रैक्टिकलिटी, लेकिन जब कोविड हुआ था और जब सीन आई थी, ऐसा बहुत लोगों को फेस करना पड़ा था कि उनका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर हो गया था, उनको और बहुत ज्यादा हेयर लॉस सफर करना पड़ा था। अगेन अ थ्योरी, आई एम नॉट श्योर कि इफ दिस इज ट्रू और नॉट, बट या इस तरीके का आइडिया निकाला है लोगों ने। हैवी मेडिकेशन अगर तुम यूज करते हो किसी भी चीज के लिए, इट कैन बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो उसका साइड इफेक्ट में कभी कभी तुम्हें एक पैची बियर्ड देखने को भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिनॉक्सिडिल की अगर हम बात कर ले, 5% मिनॉक्सिडिल आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, लेकिन तुम उसको लगा लो, अपने पैची बियर्ड को सॉल्व कर लो कुछ टाइम के लिए, जहां पे तुम्हें ऑलरेडी एक हेयर ग्रोथ की चीज देखने को मिल जाएगी, लेकिन जैसे तुमने उसको लगाना छोड़ा वापस से हेयर लॉस स्टार्ट हो सकता है बहुत हद तक। तो दिस इज अ रेगुलर ऑनगोइंग प्रोसेस। मेडिकेशन का यूज कम से कम अपनी बियर्ड के लिए करना चाहिए। नाउ कम्स द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। भाई किसी के साथ भी हो सकती है, डज नॉट मैटर तुम 18 से 24 साल के हो, तुम 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, इट्स एक्चुअली डेंजरस। बाय द वे ये मेरे साथ भी हो चुका है एंड आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ द सेम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एलोपेशिया एरिएटा। ओ भाई, इट्स स्टिल गिविंग मी चिल्स। अब इसकी एक सिंपल बायोलॉजिकल डेफिनेशन दूं तो इसका सिंपल मतलब है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम ये सोचता है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है वो कोई एलियंस है और हमारी बॉडी पे रह रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली उन हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है विदाउट नोइंग कि ये एक्चुअली हमारा ही पार्ट है। अब इम्यून सिस्टम उन हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है विच कैन लीड टू टेम्पररी हेयर लॉस। ये कहीं पर भी हो सकता है, बी इट योर बियर्ड, बी इट योर बॉडी, बी इट योर स्कैल्प हेयर। ये तुम्हें अभी सुनने में अजीब लग रहा होगा और तुम सोच रहे होगे कि क्या ये चीज है, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन भाई जब होता है ना और फेस पर वो छोटे छोटे पैचेस आते हैं, कान फट के हाथ में
जिसके साथ होता है उसी को समझ आती है ये चीज, और कोई भी उस चीज को फील नहीं कर सकता। आई रिमेंबर 3-4 साल पहले ये मुझे भी हुआ था। भाई मेरा तो काम है, आई हैव टू बी अ प्रेजेंटर इन द वीडियो। मैं तुम्हें मेंस स्टाइल के बारे में, मेंस ग्रूमिंग के बारे में बताता हूँ, और भी कितनी सारी पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ अपनी इन सारी वीडियोज में। खुद सोचो उस टाइम कैमरे के सामने खड़े होकर इस तरीके से बात करना और इस तरीके से बोलना विद दैट कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और अंदर से अपने आप को बहुत मजबूत रखना पड़ता है। बट या नॉट टू वरी, अब मेरी बियर्ड वापस आ चुकी है। एंड इफ यू वांट कि सॉल्यूशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाए, मैंने ऐसा क्या किया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। 5000 लाइक आते ही मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंड ऑब्वियसली कमेंट करना मत भूलना, ताकि मुझे पता रहे कि एक्चुअली में लोग इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। एनीवे, ये सारे रीजंस होते हैं बड़े बड़े टू बी विद अ पैची बियर्ड। अगर इन रीजंस में से कोई भी फैक्टर तुम फेस कर रहे हो, तो चांसेस है कि यू कैन स्टॉप योर पैची बियर्ड एंड ग्रो अ फुलर बियर्ड। ये काफी हद तक सॉल्वेबल है एंड अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके तुम इसको रिवर्स कर सकते हो टू अचीव दैट सिलेब लाइक फुलर बियर्ड। नाउ द एलिफेंट इन द रूम, ये सब करके भी अगर एक फुलर बियर्ड ना आए, जियान है आप। सो नाउ यू हैव टू ग्रो या मेक पीस विद द बियर्ड ग्रोथ दैट यू एक्चुअली हैव। लास्ट ऑप्शन होता है टू इन्वेस्ट इन बियर्ड सप्लीमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैन मैटर्स एक ब्रांड है जो काफी अच्छा इस चीजों में कर रहा है। उन्होंने काफी सारे रेंज निकाली है प्रोडक्ट्स की, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय द वे। बट हाँ, एज ह्यूमंस अगर हमारे पास ये सारे टूल्स हैं, तो भाई हम क्यों ना इनका यूज करके थोड़ा सा एक्चुअल प्रमोशन देख सके अपनी बियर्ड ग्रोथ में, जब कुछ भी और काम ना आ रहा हो। अब आते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन में, जहाँ पे हमने लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर लिए, बियर्ड सप्लीमेंट्स भी ले लिए, लेकिन अभी भी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो क्या करें भाई, छत से कूद जाए? यूज दिस एंड शेव इट ऑफ। मुझे पता है तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया टू नो अ सॉल्यूशन, एंड आई हैव गिवन ऑल द नॉलेज दैट आई हैव फ्रॉम दीज ईयर्स, एंड आई एम श्योर तुम किसी प्रोफेशनल से भी लोगे तब भी तुम्हें कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे ही चीजें सुनने को मिलने वाली है। द हार्ड ट्रूथ इज कि मैंने बहुत सारे अंकल्स जो कि 50+ भी हो चुके हैं, वो भी देखे हैं कि उनकी अभी तक इस एज में भी पैची बियर्ड आ रही है, एंड दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड दे हैव नॉट गिवन अप बट ग्रोन अ प्रॉपर मुस्टैच। अब वो इस एज में भी आके फुलर बियर्ड ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आगे आने वाले सालों में भी वो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ आ जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था इस वीडियो में, विच इज द जेनेटिक्स, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी हर चीज के। एंड ऑब्वियसली दिस गोज फॉर बियर्ड एज वेल। वी कैन नॉट चेंज द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट वी हैव विद इन आवरसेल्व्स अनलेस तुम एक बियर्ड ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाना चाहो, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल नॉट गो, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं है, एंड दूसरा सबके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी उसको मेंटेन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करना पड़ता है। कंक्लूजन पे अगर आए तो भाई SRK से लेकर टाइगर श्रॉफ, इनकी भी आज तक प्रॉपर फुलर बियर्ड नहीं आई है, तो इसमें कोई भी छोटा करने वाली बात नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट व्हाट वी हैव, एंड कुछ टाइम के बाद भाई ये फर्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। हाँ, आई नो कि दूसरे बंदे को देख के तुम्हें लगेगा कि यार क्या बंदा है, क्या बियर्ड है इसकी, काश मेरी भी ऐसी होती। मैं खुद आज तक लोगों को देखता हूँ कि उनकी फुलर बियर्ड आती है, मेरी भी कहीं पे अभी तक पैचेस पड़ते हैं। इट इज मैनली एंड इट इज प्रैक्टिकल, बट हाँ, जितने जेनेटिक्स हमारे पास है उतनी ही बियर्ड हमारी आ सकती है विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये लाना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है। बाय द वे, द अपडेट ऑन द 5 शूज जो कि गिव अवे में होने वाले हैं, आई एम श्योर तुमने सब्सक्राइब करा होगा, तभी तुम इस वीडियो को देख पाओगे, क्योंकि कम्युनिटी टैब में तुम भाई नजर रखना, वहां पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एंड आई विल कम लाइव ऑन 10th of November तुम्हारे में से एक बंदा चूज करने के लिए जिसने कमेंट किया था। एंड अभी भी एंट्रीज खुली है इस वीडियो के लास्ट डेट तक, तो जाओ जाके कमेंट करो जस्ट द ईयर दैट यू हैव स्टार्टेड वाचिंग लक्ष्य ठाकुर फ्रॉम, एंड यू विल बी सिलेक्टेड रैंडमली। आई एम श्योर इस वीडियो को देखकर तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा खुला होगा और तुम्हें पता चला होगा कि एक्चुअल रीजंस क्या हो सकते हैं एक पैची बियर्ड के लिए, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व देम। अगर नहीं भी हो रही है तो क्या करना है, और अगर हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल पोस्ट्स लाइक दिस इन द फ्यूचर। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।